मेरी आज 8 साल बाद इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई। 2014 तक मेरे उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होते थे, लेकिन जब वो धरने के लिए निकले तो इन तल्लुकात के अंदर सर्द महरी आ गई और फिर ये सर्द महरी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ बन के जम गई और उसके बाद उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब वो क्योंकि इक़्तिदार से बाहर हैं तो फवाद चौधरी साहब एक ब्रिज बने और मैं आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए बनी गाला गया और उनके साथ बड़ी देर तक हम मुलाकात जारी रही हमारी। उसमें इमरान खान साहब ने बेशुमार इंकशाफात किए। उसमें से कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो मैं ज़ाहिर कैमरे पे आपके सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुद ये फरमाया था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, इसे रिकॉर्ड पे नहीं लेकर आना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मसलन पहली जो ज़बरदस्त चीज़ थी जो मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा कि आपके तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होते थे, ये तल्लुकात ख़राब कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की वजह से इशू बना कि जब अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई और तालिबान हुकूमत वहाँ पे बनने लगी तो उस वक्त मेरे तल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसी इंटरवेंशन हमने कर दी जिससे इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया या फिर वहाँ पे खाना जंगी हो गई, तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसी बात नहीं थी। दूसरी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसके अंदर अपनी बुनियादें मजबूत रखनी चाहिए और यहाँ से फिर इख्तलाफ हुए। फिर उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से भी इख्तलाफ बना, कि आर्मी के अंदर से शायद ये एहसास पैदा हुआ कि शायद मैं जनरल फैज़ हमीद साहब को अगला आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, जबकि ये बात 100% गलत थी। मैंने किसी किस्म का ना मेरे दिमाग में ख्याल आया था, ना ही मैंने ये सोचा था और ना ही मैं ये करना चाहता था, क्योंकि 1.5 साल पहले मैं ये फैसला कैसे कर सकता था। तो ये एक महज अफवाह थी जिसको बहुत से उन्होंने तस्लीम किया कि शायद मेरे दोस्तों ने इसके अंदर बहुत डर्टी रोल अदा किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद हुई तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें सामने आई और फिर मैंने जाके मुलाकात की और मैंने न्यूट्रल से कहा कि आप मियाँ शबाज शरीफ साहब को हमारे ऊपर मसलत कर रहे हैं और इनके ऊपर आप केसेस देखें और फिर ये बाकी लोग जरदारी साहब देखें और इन सब को देखें। इमरान खान साहब ने यह भी तस्लीम किया कि आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जब भी वो कार्रवाई करना चाहते थे इन्हें रोक दिया जाता था और कोई केस भी किसी तरीके से मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, जिसका उन्हें कहा कि ये मेरे हाथ बांध दिए गए थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर एक ख़राबी है कि बदनामी जो वो प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त करता है और इख्तियारात कोई और इन्जॉय करता है। तो जब तक ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जिस शख्स को बदनामी के लिए रखते हैं इख्तियारात भी उसे दें ताकि वो इख्तियारात को इस्तेमाल करे, अगर वो गलत हों तो सज़ा भी उसे भुगते। उनका ये कहना था कि ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि सज़ा कोई भुगतता है, इख्तियारात को कोई और इंजॉय करता है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्होंने कहा फैलता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई ये टेलीफोन्स आते थे? उन्होंने कहा जी आखिरी दौर में तो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते थे, इतने ज़्यादा फ़ोन्स आते थे कि हमारे अपने लोग बहुत परेशान थे। बल्कि उन्होंने कहा कि वो हमारे अरकान जो टूट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए थे, 22 अरकान, उनमें से आधे तो हमें ये बताते थे कि हम फ़ोन की वजह से गए हैं, बल्कि वो हमें ये कहते थे कि अगर आप हमें वापस लेना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करवा दें किसी तरह से, हम वापस आ जाएंगे पार्टी के अंदर। खान साहब ने यह भी कहा कि खालिद मकबूल साहब जो एमकेएम के सरबराह हैं इस वक्त, एमकेएम पाकिस्तान के, खालिद मकबूल साहब जो उन्होंने भी कहा कि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो आप हमें फ़ोन करवा दें, क्योंकि हम इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात जो इमरान खान साहब ने बताई वो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें उन्होंने अपने एक साथी का जिक्र किया जिनके बाद उन्होंने कहा कि जैसे वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि कांपे टाँक रही हैं, तो उनकी कांपें टांग रही थी और उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और अगर वो उनकी कांपें ना टांगती तो 9 अप्रैल की रात हम इस क्राइसिस का शिकार ना होते और हम उस बहस को 4 दिन तक फैला के आगे ले जाते। अब वो कौन साहब हैं जिनकी कांपें टांग गई और जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया, वो मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेशन और इस किस्म के जो तज्ज़िये हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 अप्रैल की रात किसी किस्म का कोई ऐसा खौफनाक वाकया नहीं हुआ था, ना कोई हेलीकॉप्टर आया था, ना ही मुझे मिलिट्री की तरफ से प्रेशराइज किया गया था। उन्होंने कहा जी ये मैंने तो सिर्फ सिंपल ये किया था कि जो मरासला था उसको डी क्लासीफाई करने के लिए मैंने कैबिनेट का इजलास बुलवाया और मेरा ख्याल ये था कि अगर हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई तो इसे डी क्लासीफाई नहीं किया जाएगा, या अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, मरासले को लीक कर दिया तो मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट से मैंने अप्रूवल ले ली
जब कैबिनेट से अप्रूवल ली उसके बाद सारे मामला ठीक चल रहे थे और मैंने स्पीकर साहब से और डिप्टी स्पीकर से कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है तो आज कार्रवाई शुरू करें और इसे 4 दिन तक आगे आगे चलाते जाएं इस बहस को, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अदम एतमाद का आगे वोटिंग होती है तो होने दें, कहने लगा। लेकिन इसी दौरान जब मैं अंदर आया और मीडिया से मुलाकात करने के बाद मैं जब अंदर आया तो वहाँ पे असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, मैंने उन्हें देखा तो उनका रंग पीला हुआ था और उनकी कांपे टांग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि फौरी तौर पे आप या अलग हो जाएं या फिर आप जाके वोटिंग करवाएं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। खान साहब का ये कहना था कि मैंने उन्हें कहा कि भाई कुछ नहीं होता, आप डटो, रुको और खड़े हो अपनी टांगों पे, लेकिन उन्होंने माजत कर ली और उनकी कांपे टांग रही थी उस वक्त। और वो उनका बार बार बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो उस वक्त असद कैसर साहब की कांपे ना टांगती तो शायद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और अल्टीमेटली फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि सिर्फ उन तक नहीं बल्कि हमारे बेशुमार साथियों तक उस वक्त टेलीफोन चला गया था और फ़ोन की वजह से फिर सब लोग खड़े नहीं हो सके और उस वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। मैंने उससे पूछा कि वे आउट क्या है, इस सारे क्राइसिस से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो आपके जहन में होगा। तो इस पे उनका ये कहना था कि इसका एक ही रास्ता है कि आप इलेक्शन करवा दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसे बनाने दें और उसके बाद उसको मुल्क चलाने दें। अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये क्राइसिस किसी तरह समेटा नहीं जा सकेगा। यहां पर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्द डिफॉल्ट कर देगा, और अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो आप फिर इस मुल्क को वापस नहीं ला सकेंगे। लिहाजा जरूरी यह है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को कितनी देर देते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे तो सूट करता है, देखें मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे को स्टेक्स नहीं है, मैं मजे से पार्टी चला रहा हूं, जलसे कर रहा हूं, जुलूस निकाल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट और न्यूट्रल के दरमियानी प्रॉब्लम्स आएंगे, आवाम उठ खड़े होंगे और इससे इन दोनों को नुकसान होगा। लेकिन मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाहता, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस सूरत हाल की खराबी से पहले पहले पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर वापस ले जाया जाए। अगर ये ट्रैक पर नहीं आता तो फिर वाकई बहुत बड़ा खौफनाक क्राइसिस है और इस क्राइसिस से फिर पाकिस्तान को नहीं निकाला जा सकता। इसमें बेशुमार चीजें और बड़ी दिलचस्पी जो मेरे लिए भी आई ओपनिंग थी, मैं कह रहा हूं, लेकिन ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड थी गुफ्तगू, मैं वो जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन, अब मैं अपने ओपिनियन की तरफ आता हूं। मैंने इमरान खान की गुफ्तगू से 2 चीजें महसूस की। पहली चीज, इमरान खान इलेक्शन की बात पे हुकूमत के साथ और शायद स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकते हैं। अगर इन्हें यह बताया जाए कि फलां तारीख को इलेक्शन होगा और इस पे हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब बैठ जाएंगे और ये जो एहतजाजी तहरीक है उसे कॉल ऑफ कर देंगे। और सेकेंडली ये है कि उससे कम पे इमरान खान नहीं मानेगा, मेरा जाती ख्याल ये है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के दरमियान को राब्ता होना चाहिए। आप ये इलेक्शन अगले साल ही बेशक करवा लें, लेकिन ये पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए, और अगर ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होती तो पाकिस्तान को वाकई बहुत नुकसान हो जाएगा।